नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के समापन समारोह में 27 भारतवंशियों को सम्मानित किया। कहा, प्रवासी भारतीयों ने नवाचार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन जयपुर में आयोजित। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। सीमा सुरक्षा बल को श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर हेरोइन के 5 पैकेट मिले। और तापमान में बढ़ोतरी से कड़ाके की सर्दी से राहत। 14 जनवरी से एक बार फिर शीतलहर का नया दौर शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र में 27 भारतवंशियों और संस्थानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने विश्व भर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए नई नीति लेकर आई है। प्रवासी भारतीयों ने नवाचार के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त करने वाले भारतवंशियों में भीलवाड़ा के अमित लाठ भी शामिल हैं। श्री लाठ ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित बॉर्डर तक भेजने में सहयोग दिया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि समावेशी विकास के लिए भारत बुनियादी ढांचे, निवेश, नवाचार और समावेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत में हर जिले की पहचान एक अनोखे उत्पाद से हो रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। सम्मेलन के एक विशेष सत्र में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय पर बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। श्री प्रधान ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि प्रवासी भारतीय समुदाय के 3 करोड़ 20 लाख सदस्य वैश्विक परिवार की सेवा के लिए अपनी विशेषज्ञता और अनुभवों का उपयोग भारत की क्षमता का निर्माण करने में करेंगे। भारतीय कर्मियों को मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार बताते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारत कुशल मानव शक्ति का वैश्विक केंद्र बनकर उभर सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 2 दिन के इस समारोह में राज्यसभा के उपसभापति सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होंगे। श्री बिरला सम्मेलन में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंच गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने आज उनसे मुलाकात की। श्री बिरला ने आयोजन की तैयारियों की जानकारी ली और इससे जुड़े विषयों पर चर्चा की। सम्मेलन का समापन समारोह 12 जनवरी को होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में होने वाले कार्यक्रमों का आकाशवाणी जयपुर से सीधा प्रसारण किया जाएगा। कल सुबह 10:25 से और 12 जनवरी को दोपहर 12:25 से प्रदेश में स्थित सभी आकाशवाणी केंद्रों से ये प्रसारण सुना जा सकेगा।
पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से पहले आज देश के विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। इसके उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि विधायी निकायों में अधिक से अधिक उत्पादकता के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के पिछले 4 सत्रों में 74% उत्पादकता रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में संपन्न हुए शीतकालीन सत्र में 102% कार्य हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने शोध और सूचना विभाग को और अधिक सक्षम बनाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ MOU किए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में पिछली उपलब्धि और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा हो रही है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिससे विधायिका के कार्यकलाप प्रभावित होता है। उनके ऊपर चर्चा करने के उद्देश्य से ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता रहा है। हम कैसे अपने विधायकों को, सांसदों को कैसे हम सहयोग दे सकें, कैसे हाउस के कार्यकलाप में सुधार लाया जा सके, कौन से विषय हैं जो कि आज के दिन में महत्वपूर्ण हैं और पिछले 1 वर्ष में क्या क्या नई उपलब्धियां हुई हैं, इन चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हैं और भविष्य की कार्य योजना भी बनाते हैं। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में आयोजित किया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल के युवा महोत्सव का विषय विकसित युवा विकसित भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में देश भर से 7,500 से ज्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा करवाया जाता है और देश भर के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी से हजारों विद्यार्थी इसमें भाग लेने आते हैं। इस बार भी देश के कोने कोने से जहां एक और 7,500 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें आएंगे, भाग लेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल में। कुल मिलाकर ओपनिंग कार्यक्रम में 30,000 से ज्यादा युवाओं की भागीदारी होगी और प्रसन्नता की बात यह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन के लिए हुबली धारवाड़, जहां पर नेशनल यूथ फेस्टिवल को इस वर्ष 12 तारीख को करवाया जाएगा, उसका उद्घाटन करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत के G20 का अध्यक्ष रहने के दौरान देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में युवा संवाद आयोजित किए जाएंगे। इनके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जलवायु परिवर्तन, जल और ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 1.53% था, जो 2022 में 10% हो गया है। श्री पुरी ने कहा कि सरकार देश में 5 उन्नत एथनॉल बायो रिफाइनरी स्थापित कर रही है। ये बायो रिफाइनरी हरियाणा के पानीपत, पंजाब के बठिंडा, ओडिशा के बरगढ़, असम के नुमालीगढ़ और कर्नाटक के दावणगेरे में स्थापित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ई संजीवनी के माध्यम से देश के दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि इस मुफ्त स्वास्थ्य टेलीपरामर्श सेवा के माध्यम से 9 करोड़ लोग फायदा उठा चुके हैं। ई संजीवनी एक राष्ट्रीय टेलीपरामर्श सेवा है। इसके माध्यम से लाभार्थी डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सीधे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF को श्रीगंगानगर से लगती भारत पाक सीमा पर केसरी सिंहपुर क्षेत्र के एक खेत से
हेरोइन के 5 पैकेट मिले हैं। इन पैकेटों को बीएसएफ ने जब्त कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जोधपुर को इसकी सूचना दे दी है। एनसीबी के अनुसार संभवतः हेरोइन को पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के जरिए गिराया है। और अब मौसम। प्रदेश में उत्तरी हिस्सों को छोड़कर पारे में उछाल से कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज चूरू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.5 और झुंझुनू के पिलानी में 2.5 डिग्री रहा। प्रदेश के 16 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। बाकी जिलों में भी रात का पारा 13 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बादल छाए रहने और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। 14 जनवरी से एक बार फिर शीतलहर का नया दौर शुरू होने की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता के मेले में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बनी हुई है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद अल सुबह से माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बूंदी की बाणगंगा पहाड़ी पर स्थित चौथ माता मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। किशोरायपाटन के बीरज गांव में आज से 5 दिवसीय चौथ मेला शुरू हुआ। बारां जिले के सीमली बिजौरा में चौथ माता मेले आयोजित किए गए। संकष्टी चतुर्थी पर भरतपुर में महिलाओं ने साज श्रृंगार कर चौथ माता की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने आराध्य देव बिहारी जी मंदिर में पूजा अर्चना की और खुशहाली की कामना की। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश नागौर जिले के एवाद के हमारे श्रोता उपेंद्र सिंह राठौड़ ने भेजा है। मैं नागौर जिले के एवाद गांव से बोल रहा हूं। हमारे क्षेत्र में बाजरे का उपयोग खिचड़ा, खिचड़ी और दलिए के रूप में किया जाता है। सर्दियों में ज्यादातर बाजरे की रोटी के साथ तिल का तेल के चूरमा बनाकर भी किया जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज पर अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के समापन समारोह में 27 भारतवंशियों को सम्मानित किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने नवाचार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। सीमा सुरक्षा बल को श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर हेरोइन के 5 पैकेट मिले हैं। और तापमान में बढ़ोतरी से कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। 14 जनवरी से एक बार फिर शीतलहर का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।